आज की कहानी का शीर्षक है सोहन। गांव का नाम था हरियापुर। छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरणें सरसों के खेतों पर सोने जैसी चमक बिखेरती थी। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम बच्चे खेलते और बुजुर्ग कहानियां सुनाते। उसी गांव में रहता था 10 साल का लड़का, नाम था सोहन। सोहन का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा आंगन। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। माँ लक्ष्मी घर संभालती और कभी कभी पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांजने जाती। सोहन का एक छोटा भाई भी था, 3 साल का मुन्ना, जो दिन भर भैया भैया चिल्लाता रहता। सोहन पढ़ने का बहुत शौकीन था। गांव की सरकारी प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता था। स्कूल की किताबें उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं। हर शाम वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता। उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा होकर वह डॉक्टर बनेगा। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। जब कोई बीमार पड़ता तो लोग शहर के अस्पताल जाते या फिर झाड़ फूंक कराते। सोहन ने सोचा था कि एक दिन वह गांव में अपना छोटा सा क्लिनिक खोलेगा जहां गरीब लोग बिना पैसे दिए इलाज करा सकें। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना मुश्किल। एक दिन स्कूल से लौटते समय सोहन ने देखा कि स्कूल के बाहर एक नोटिस लगा था। लिखा था, जिला स्तर पर निबंध प्रतियोगिता, विषय मेरा सपना, प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये और एक साइकिल। सोहन की आंखें चमक उठीं। 5,000 रुपये, इतने पैसे से वह अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीद सकता था, भाई के लिए दूध और अपने लिए नई किताबें। और साइकिल, ओह, साइकिल तो सपने से भी बढ़कर थी। स्कूल आने जाने में उसे रोज 2 घंटे पैदल चलना पड़ता था। साइकिल हो जाए तो कितना समय बच जाए। वह घर भागा, माँ को बताया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा लिख तो ले, लेकिन जीतने की उम्मीद मत रखना। शहर के बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे, तू तो हिंदी में लिखेगा। सोहन ने कहा, माँ सपना देखने में क्या हर्ज है। रात को वह लालटेन की रोशनी में बैठा और निबंध लिखने लगा। विषय था मेरा सपना। उसने लिखा, मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे गांव में जब कोई बच्चा बुखार से तड़पता है तो मैं उसके सिर पर हाथ रखकर दवा दूं। जब कोई बूढ़ा दादा सांस लेने में तकलीफ महसूस करे तो मैं उसके पास जाकर ऑक्सीजन दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग कभी भी दर्द में अकेले न रहें। उसने पूरा निबंध लिखा, सुबह स्कूल ले जाकर टीचर को दिया। टीचर ने पढ़ा और मुस्कुराए, बोले, बहुत अच्छा लिखा है सोहन, लेकिन जीतना मुश्किल है। 2 हफ्ते बाद जिला मुख्यालय से खबर आई, सोहन का नाम फाइनल में आया था। अब उसे जिला स्तर पर अपना निबंध पढ़कर सुनाना था। सोहन घबरा गया, उसने कभी इतनी बड़ी भीड़ के सामने नहीं बोला था। माँ ने कहा, डर मत बेटा, जो दिल में है वही बोल देना। रामलाल ने अपनी पुरानी साइकिल ठीक की और सोहन को जिला ले जाने को तैयार हुए। लेकिन साइकिल पुरानी थी, बीच रास्ते में पंचर हो गई। दोनों पैदल ही चल पड़े। सूरज ढल चुका था जब वे जिला पहुंचे। प्रतियोगिता हॉल में 100 से ज्यादा बच्चे थे, ज्यादातर शहर के, अच्छे कपड़े पहने, अंग्रेजी में निबंध लिखे हुए। सोहन ने साधारण कुर्ता पायजामा पहना था, पैरों में चप्पल। जब उसका नंबर आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह स्टेज पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ। पहले कुछ सेकंड तो कुछ बोल नहीं पाया, फिर आंखें बंद की और सोचा, माँ, पिता, मुन्ना, पीपल का पेड़, सरसों के खेत। और बोलने लगा, मेरा सपना बहुत छोटा सा है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं, बस इतना कि मेरे गांव के लोग बीमार होने पर शहर न जाएं। मेरी माँ कहती है कि सपने देखने में क्या हर्ज है, तो मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन मेरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल बने जहाँ गरीब लोग मुफ्त दवा लें। मैं सपना देखता हूँ कि मेरे छोटे भाई मुन्ना को कभी दवा के लिए रोना न पड़े। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरा हॉल चुप हो गया। जब वह नीचे उतरा तो कई लोगों की आंखें नम थीं। पुरस्कार वितरण के समय जज ने कहा, आज हमने बहुत से शानदार निबंध सुने, लेकिन एक निबंध ने हमें छू लिया। वह था सोहन का, क्योंकि उसमें सपना नहीं, दर्द था, उम्मीद थी। सोहन को प्रथम पुरस्कार मिला, 5,000 रुपये और एक नई चमकदार लाल साइकिल। घर लौटते समय रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी
सपनों को नहीं मार सकती। घर पहुंचकर सोहन ने सबसे पहले माँ को 5,000 रुपये थमाए। माँ रो पड़ी, बोली, ये पैसे रख बेटा, तू पढ़ाई पर खर्च कर। सोहन ने कहा, नहीं माँ, आधी साड़ी के लिए, आधी मुन्ना के लिए दूध और किताबों के लिए। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग सोहन को देखने आने लगे। बुजुर्ग कहते, इस लड़के में कुछ है। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों नहीं टिकी। 3 महीने बाद अचानक रामलाल बीमार पड़ गए। तेज बुखार, सांस फूलना। गांव के वैद्य ने कहा, शहर ले जाओ, वरना खतरा है। सोहन के पास अब साइकिल थी। उसने पिता को साइकिल पर बिठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बीच में बारिश शुरू हो गई। सोहन भीग गया, लेकिन रुका नहीं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच की और कहा, निमोनिया है, एडमिट करना पड़ेगा। अस्पताल का खर्च बहुत था। 5,000 रुपये तो पहले ही खत्म हो चुके थे। सोहन ने साइकिल बेचने का फैसला किया, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बोली, वो साइकिल तेरा सपना है, उसे मत बेच। उन्होंने पड़ोसियों से उधार लिया। रामलाल धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन घर में कर्ज बढ़ गया। सोहन अब और ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह स्कूल, शाम को खेतों में पिता की मदद, रात को पढ़ाई। उसकी आंखें अक्सर थकी रहती, लेकिन सपना नहीं छूटा। एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसने अपने टीचर से कहा, सर, कभी कभी लगता है सपना बहुत बड़ा है, हम गरीब हैं। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, सोहन, सपना बड़ा हो या छोटा, उसकी कीमत उसकी सच्चाई से तय होती है। तू बस चलता रह। समय बीतता गया। सोहन 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास पास करता गया। हर साल नई चुनौतियां आती। कभी किताबें नहीं मिलती, कभी फीस नहीं भर पाते, लेकिन वह हार नहीं मानता। 12वीं क्लास में उसने साइंस लिया। अब गांव से 15 किलोमीटर दूर हाई स्कूल जाना पड़ता था। साइकिल अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन सोहन रोज सुबह 5 बजे निकल पड़ता। एक दिन स्कूल में काउंसलर आए। उन्होंने कहा, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी। कोचिंग बहुत महंगी है। सोहन के मन में फिर वही सवाल उठा, कैसे? उस रात उसने माँ से कहा, माँ, मैं कोचिंग नहीं जा पाऊंगा, पैसे नहीं हैं। माँ ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन माँ ने अपने सोने के छोटे छोटे कानों के झुमके बेच दिए। बोली, ये मेरी माँ ने दिए थे, लेकिन अब तेरा सपना ज्यादा कीमती है। सोहन रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोचिंग शुरू हुई। शहर में रहना पड़ता। सोहन एक छोटे से कमरे में रहता, जहाँ 4 लड़के और सोते थे। खाना कभी कभी बस रोटी और आलू, लेकिन वह पढ़ता रहा। रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन जलाकर पढ़ता। मेडिकल एंट्रेंस का दिन आया। सोहन ने पूरा पेपर दिया। जब रिजल्ट आया, तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। उसने सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाली। पूरे गांव में जश्न हुआ। लोग मिठाई बांटने लगे। रामलाल की आंखों में गर्व था। माँ लक्ष्मी ने कहा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। मेडिकल कॉलेज में फीस, किताबें, हॉस्टल खर्च, सब बहुत ज्यादा था। सोहन ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। मिल भी गई, लेकिन आधी फीस ही कवर होती। बाकी के लिए वह शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा। रात को अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की मदद करता। पहला साल बहुत कठिन था। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नाम भी मुश्किल। कई बार सोहन सोचता, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर याद आता गांव का पीपल का पेड़, माँ के झुमके, पिता की बीमारी, मुन्ना का चेहरा, और वह फिर पढ़ने बैठ जाता। दूसरे साल में उसने एक प्रोजेक्ट लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छा टॉपिक है सोहन, लेकिन फील्ड वर्क करोगे तो मुश्किल होगा। सोहन ने कहा, सर, मेरा गांव ही तो है। छुट्टियों में वह हरियापुर गया। गांव वालों से बात की, आंकड़े इकट्ठा किए, फोटो खींचे। जब प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो प्रोफेसर ने कहा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, यह एक लड़के का सपना है। तीसरे साल में सोहन ने फैसला किया कि वह गांव में ही प्रैक्टिस करेगा। उसके दोस्त कहते, पागल है क्या, शहर में प्रैक्टिस कर, लाखों कमा। सोहन मुस्कुराता और कहता, मेरा सपना शहर में नहीं, गांव में है। MBBS पूरा होने के बाद इंटर्नशिप की। फिर उसने गांव लौटने की तैयारी शुरू की। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल
गया। टीचर अब रिटायर हो चुके थे। सोहन ने उन्हें प्रणाम किया। टीचर ने कहा, बेटा तू सच में डॉक्टर बन गया। सोहन ने कहा, सर आपकी वजह से। फिर वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, वही जगह जहां उसने निबंध लिखा था। अब वह 24 साल का युवा डॉक्टर था। उसके पास डिग्री थी, स्टेथोस्कोप था और दिल में वही पुराना सपना था। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं यहाँ क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं हैं, आप सब मिलकर मदद करेंगे। गांव वालों ने कहा, हाँ बेटा, तू हमारा है। सबने मिलकर पुरानी स्कूल बिल्डिंग के एक हिस्से को साफ किया। रामलाल ने अपनी मेहनत से दीवारें बनवाईं। माँ ने सफ़ेद पेंट किया। सोहन ने शहर से कुछ बेसिक दवाइयाँ और उपकरण मंगवाए। क्लिनिक का नाम रखा छोटा अस्पताल। पहला दिन जब क्लिनिक खुला तो लाइन लग गई। एक बूढ़ी दादी आई, बोली, बेटा मेरी आंखें नहीं देख रही। सोहन ने जांच की, दवा दी। बोला, दादी रोजाना ठीक हो जाएगी। एक छोटा बच्चा आया, बुखार था। सोहन ने उसे गोद में उठाया और दवा दी। बच्चे की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर बाबा आप तो हमारे देवता हो। धीरे धीरे क्लिनिक चलने लगा। सोहन ने तय किया कि जो लोग पैसे दे सके वे थोड़े दे, जो न दे सके उन्हें मुफ्त इलाज। 1 साल बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। अब लोग बीमार होने पर पहले सोहन के पास आते। शहर जाने की जरूरत कम पड़ती। एक शाम सोहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अब उसके पास अपनी साइकिल नहीं थी, लेकिन एक पुरानी स्कूटर थी। मुन्ना अब बड़ा हो गया था, 10वीं में पढ़ता था। माँ आई और बोली, बेटा आज तेरा जन्मदिन है। सोहन मुस्कुराया, माँ तुम्हारे झुमके का शुक्रिया। माँ ने कहा, नहीं बेटा, शुक्रिया तेरा, तूने दिखा दिया कि छोटा सपना भी अगर सच्चा हो तो पूरा हो जाता है। रामलाल भी आए, बोले, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। सोहन ने कहा, पिताजी ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन मैं गांव में बड़ा अस्पताल बनाऊंगा, जिसमें एक्सरे भी हो, ऑपरेशन भी हो सके। रात को जब पूरे गांव में चिराग जल रहे थे, सोहन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, सपना छोटा था लेकिन रास्ता लंबा। फिर भी मैं पहुंच गया और अब नया सपना शुरू हो रहा है। और इस तरह सोहन की कहानी चलती रही, एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की, जिसने साबित कर दिया कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, बस उन्हें जीने की हिम्मत चाहिए।